बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मजीद घर के प्रपोजल को। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ के बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ और करते हैं इसको स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या साइज मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से इस्तेमाल किया है और इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। तो इसमें हमारे पास जो प्लॉट का मेन साइज आएगा वो है 35 फीट बाई 45 फीट। 35 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आ जाएगी और 45 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा। काफ़ी डिमांडिंग सा साइज है, पाकिस्तान में ये काफ़ी कॉमन साइज पाया जाता है। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे और मेन गेट में आपको मिलने वाला है इसमें सिंगल गेट और साइड में हमारे पास आ जाएंगे इसमें कॉलम पिलर वगैरह आ जाएंगे और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगी इसमें एक बाउंड्री वॉल छोटी सी। जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक गैरेज, बड़ी गाड़ी के लिए आपको इसमें कारपोर्ट मिल जाएगा घर के इस प्रपोजल में। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाय 16 फीट। ये 11 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें इधर वाली जगह पे आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी और इसमें आपको ऊपर जो कवर्ड एरिया मिलेगा यानी कि कारपोर्च के ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस जो कि आ जाएगी तकरीबन 5.5 फीट वाइड की। तो इस वाली जगह पे आप गमले वगैरह रख सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह कर लेंगे तो आपको इंटरेस्ट में बहुत ही अच्छी सी लुक मिल जाएगी। इसके अलावा इसके आगे ही आपको मिल जाएगा इसी ओपन एरिया में एक डोर जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अंदर की तरफ एक्सेस ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग में। यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए बाहर से इंट्रेंस ले लेंगे इस वाले ड्राइंग रूम के लिए। तो इसमें हमारे पास जो ड्राइंग का साइज आएगा वो है 12 फीट बाई 11 फीट 8 इंच। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 11 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले ड्राइंग रूम में सिटिंग के लिए आपके सोफे वगैरह लग जाएंगे और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। और बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 5 फीट 6 इंच। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 5 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। आगे की तरफ आएंगे तो आगे एक अदर स्टेप के बाद हमें मिल जाएगी घर के लिए मेन डोर, मेन इंट्रेंस मिल जाएगी घर के लिए, मेन एक्सेस मिल जाएगी और सामने ही हमारे पास आ जाएगा इसमें सिटिंग एरिया टीवी लाउंज के लिए और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी असल में इधर से लेके इधर तक की और 13 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने बाहर की तरफ प्रोवाइड की है एक छोटी सी विंडो जो कि ओपन हो जाएगी इस वाले कारपोर्च में गैरेज में, जिससे आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी इस वाले सिटिंग एरिया के लिए भी। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी एक लॉबी और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 6 इंच बाय 11 फीट। 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसमें हमने प्रोवाइड किया है एक कट जो कि कुछ इस तरह का करके आ जाएगा जिसकी वजह से इधर वाली जगह पे इसकी लंबाई 13 फीट 6 इंच हो जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और जबकि इधर से हमें मिलेगी ये 11 फीट की जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन, काफ़ी अच्छे और बेहतरीन तरीके से किचन बनाया गया है इस प्लान में और इसका साइज हमने दिया है 9 फीट बाय 11 फीट 8 इंच। 9 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 11 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। यानी प्लाट के एरिया के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे साइज का इसमें किचन मिल जाएगा और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक मजीद डोर जिसको इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ से एंट्रेंस ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग के लिए। इसमें जो कि स्टेयर आपकी इधर से ऊपर की तरफ जा रही हैं तो इसके लिए हमारे पास नीचे की तरफ आ जाएगा इसमें एक अदर डोर जिसको इस्तेमाल करते हुए इजीली एक्सेस ले सकते हैं अंदर से ड्राइंग के लिए। सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ओपन और इस वाले ओपन का साइज हमने दिया है 4 फीट बाय 3 फीट 9 इंच। 4 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की और 3 फीट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इस वाले ओपन में आपकी ड्राइंग रूम की विंडो, इस वाले लॉबी की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों में आपको वेंटिलेशन इस वाले ओपन से मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास लॉबी में आ जाएंगे स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ले जाएंगी। स्टेयर हमने इसमें नॉर्मल ही दी है जो कि आ जाएगी तकरीबन 42 इंच वाइड की यानी कि 3.5 फीट वाइड की हमारे पास ये स्टेयर आ जाएंगी। तो जैसे ही हम इस प्लान में पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे की तरफ हमें मिलने वाले हैं 2 अदद बेडरूम और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिलने वाले हैं इसमें अटैच बाथ वगैरह। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस वाले बेडरूम की तरफ। तो इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी, डोर मिलेगा इधर वाली जगह पे और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बेडरूम और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 13 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 13 फीट ही हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा और इसी के साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ राइट साइड पे
और इसका साइज हमने दिया है 6 फीट 6 इंच बाय 7 फीट 3 इंच। 6 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 7 फीट 3 इंच हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसी में ही दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इसको डोर मिलेगा इस वाली जगह पे। और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 13 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 13 फीट ही हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, यानी दोनों बेडरूम का साइज हमारे पास सेम ही आ जाएगा। बैक साइड पे हमने दिया है इसमें एक अदद ओपन, जिसकी मदद से इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी, यानी कि इस वाले ओपन में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो इस वाले ओपन का साइज हमने दिया है 6 फीट 6 इंच बाय 5 फीट। 6 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बेडरूम के लिए बात की बात करें तो इसको हमने प्रोवाइड किया है इस वाली जगह पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाय 7 फीट। 4 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो अब कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। तो जी दोस्तों 35 बाय 45 का ये एक घर का प्रपोजल था जिसको आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। मेन गेट आपको मिलने वाला है इस प्रपोजल में लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट में आपको मिल जाएगा इसमें सिंगल गेट ही। और जैसे ही हम आगे की तरफ एंटर होते हैं मेन गेट से, तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक गैराज, बड़ी गाड़ी का आपको कार पोर्च मिल जाएगा, और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, और इसी के साथ ही हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ एक अदद बाथ जो कि ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। और इसी के साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक अदद सेट के बाद मिल जाएगा ड्राइंग रूम, यानी कि बाहर से आने वाले लोग इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ एक्सेस ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग के लिए। दूसरी तरफ आएंगे तो सामने की तरफ हमारे पास एक सेट के बाद मिल जाएगा डबल डोर की सूरत में मेन एक्सेस, मेन इंट्रेंस मिल जाएगी घर के लिए। और सामने हमारे पास आ जाएगी सिटिंग एरिया, और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगी एक अदद लॉबी, और इसी लॉबी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद किचन, और किचन को हमने प्रोवाइड की है विंडो एक अदद कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर विंडो हमने प्रोवाइड की है इस वाले किचन के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें रेगुलर विंडो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसी वाली लॉबी में ही आपको मिल जाएंगी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। और बैक साइड पे हमारे पास आ जाएंगे दो अदद बेडरूम। एक अदद बेडरूम मिलने वाला है आपको इधर जगह पे, और इसके साथ मिल जाएगा आपको एक अदद अटैच बाथ, जबकि दूसरा बेडरूम में आपको मिलने वाला है इधर जगह पे, और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ। जबकि वेंटिलेशन देने के लिए प्रॉपर तौर पर दो अदद प्रोवाइड किए गए हैं, इसमें ओपन टू स्काई दे दिए गए हैं, जिसमें दोनों विंडोज और वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो इन दोनों ओटीएस से आपको पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़्यादा रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।